हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो रेलवे में टीचिंग का वैकेंसीज आई है, अभी आप देखे होंगे नोटिफिकेशन, और हम टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिए थे जैसे ही आई थी। तो आपने इसको पढ़ भी लिया होगा, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इसका सिलेबस को देखेंगे हम लोग, और एज लिमिट तो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। प्लस में आपका इसमें वैकेंसीज कितनी है, क्या है, कैसे अप्लाई करना है, सारा प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। और खास करके हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट भर सकते हैं। प्लस में जो NIOS DLED वाले कैंडिडेट है, क्या वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए, इसका जो स्टार्टिंग डेट है, कब से ये फॉर्म फिलअप होगा आपका, 7 जनवरी से 7 जनवरी 2025 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये 2025 की वैकेंसीज है। और 6 फरवरी तक आपका अप्लाई होगा। 1 मंथ आपके पास टाइम हो, और ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही फिलअप किया जाएगा। ऑफलाइन का इसमें कोई प्रोसेस नहीं है। और इसमें देखिए, टीचिंग का जो वैकेंसीज है आप देख सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसीज आप इतना 1036 वैकेंसीज है। सब में अलग अलग पोस्ट वाइज दिया हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन का इतना है 187, है ना। फिर उसके बाद आप देखिए कि साइंटिफिक सुपरवाइजर जो आपका 3 वैकेंसीज है इसमें सिर्फ। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, दैट इज अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, वो 338 है। 338 जो कि TGT के लिए है। तो इस तरीका से सारा वैकेंसीज दिए गए हैं। इसमें लिमिट जो एज का है, स्टार्टिंग जो आपका होगा मिनिमम होगा 18 ईयर्स होगा, और मैक्सिमम देखिए आप इसमें 40 ईयर्स दिया हुआ। मतलब कि आपका अगर 40 ईयर एज भी है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये रिलैक्सेशन दिया गया है 3 ईयर एक्स्ट्रा, इसलिए क्योंकि कोविड-19 की वजह से, क्योंकि 5 ईयर्स के बाद ये वैकेंसीज आई है। तो और ये जो वैकेंसीज है ना, बहुत अच्छा वैकेंसीज है। नॉर्मली अगर हम कंपेयर करते हैं, ये आर्मी स्कूल हो गया या कोई DAV स्कूल हो गया, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा वैकेंसीज है। अगर इसमें हो जाता है तो इसका सैलरी भी आप देख सकते हैं, इसका इतना ग्रेड पे है 4700-600 इनिशियल पे। तो ये बहुत अच्छा है, आप इसमें अप्लाई कीजिए। इसका सैलरी भी अच्छा खासा होता है। तो ये सेंट्रल जॉब है। और इसमें देखिए, सेंट्रल जॉब है, दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे आपका OBC है, SC ST है, सारा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। और सारे एलिजिबिलिटी भी हम लोग देखेंगे क्या है क्या नहीं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि RRB में जहाँ कहाँ पे है, क्या है, सभी जगह का यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। और जो भी इसका इंपॉर्टेंट नोटिस होगा, अगर नोटिस होगा, जो भी कहीं से मतलब कुछ भी रिलीज किया जाएगा, तो आपका RRB का वेबसाइट पे ही रिलीज किया जाएगा, जो कि आप देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और मेरा टेलीग्राम का चैनल का भी लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि उसी पे सारा, जैसे कि वीडियोज एट ए टाइम तो नहीं आ पाती है, लेकिन कुछ भी होता है तो वहाँ पे आपको वैकेंसीज के बारे में बता दिया जाता है वीडियोज आने से पहले। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर न्यू होंगे तो। ओके। और जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई होगी, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है ना। वीडियोस बनाकर भी आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए अब हम एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है, प्लस में सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना होगा और कैसे प्रिपरेशन करना होगा इसके लिए। तो चलिए हम देखते हैं अब यहाँ पे आपका सिलेबस को, और यहाँ पे हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में देखेंगे और एलिजिबिलिटी के बारे में देखेंगे। देखिए, सिलेबस को लेकर थोड़ा बहुत आपका माइनर कंफ्यूजन हो सकता है, जो कि जैसे ही अपडेट आता है तो टेलीग्राम पे आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे 2 पार्ट 1 और पार्ट ए और पार्ट बी में एग्जाम होता है। जैसे कि आप लोग आर्मी स्कूल का अभी जो एग्जाम दे कर आए हो, और बहुत लोग क्वालिफाइड भी हुए उसमें, तो उसी तरीका से इसका भी एग्जाम होता है। और उसमें जैसा क्वेश्चन पूछा गया था, आप समझो कि उसी के जैसा रहेगा, है ना। और यहाँ पे जैसे कि पार्ट ए में ये जैसे बेसिकली सभी पोस्ट के लिए कॉमन होते हैं, है ना। ये सभी पोस्ट के लिए कॉमन होते हैं। जैसे अभी DAV में भी आई है रिक्रूटमेंट, तो DAV में क्या है कि रीजनिंग एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वो सभी पोस्ट के लिए इजी एकदम सेम है। तो यहाँ पे भी वही चीज है। मैथ्स हो गया आपका, जनरल इंटेलिजेंस जैसे रीजनिंग हो गया, जनरल एप्टीट्यूड वगैरह क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। आपका जनरल साइंस होगा और जनरल अवेयरनेस होगा। तो ये वाला जो पार्ट्स है आपका, लगभग सभी लोग के लिए होगा। सभी जितने भी पोस्ट आप PRT TGT PGT में जो भी में जिसमें भी अप्लाई किए, तो ये पार्ट होगा। इसका आपका अलग अलग सब मार्क्स होगा, कोई 10 होगा, कोई 25 होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा, है ना। पूरा फुल मार्क्स हम आपको बताएंगे। और रही बात आपका PRT हो गया, TGT हो गया, PGT हो गया, तो देखिए TGT और PGT ये जो ऐसा 2 पोस्ट है जिसमें आपको मेनली सब्जेक्ट से ही पूछा जाता है। जो भी आप सब्जेक्ट से अप्लाई करते हैं, जैसे TGT PGT बेसिकली सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो इसमें आपका अगर TGT की बात करें तो 6 to 8 और 9 to 10 होता है। तो ऐसे में अगर बेसिकली देखें तो 9 to 10 ही होता है। तो 9 to 10 में आपका जैसे कि जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे साइंस है, SST है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ्स है, तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटली, है ना। और उसके बाद रही बात PGT, तो PGT तो बेसिकली आपका यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जिस भी पोस्ट के लिए आप अपना अप्लाई किया है, उस पोस्ट पे आपका जो सब्जेक्ट है
उसी सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन रहेगा पार्ट बी में। ओके, और पार्ट पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में पेडागोजी आपका हो सकता है, जैसे कि अभी आप लोग पीआरटी में दिए होंगे आर्मी स्कूल का, तो पेडागोजी आया था, है ना आपका, तो उस वो हो सकता है चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह, और ईवीएस हो सकता है। ईवीएस मतलब इसमें मेनली सभी सब्जेक्ट इंक्लूड होता है, सभी सब्जेक्ट जो होता है इजी ही होता है, ज्यादा टफ नहीं होगा। आप आर्मी स्कूल का भी हम क्वेश्चंस बहुत कैंडिडेट से पूछे हुए थे, तो उनसे पता चला कि क्वेश्चन जो था पीआरटी का बहुत इजी था, और सभी सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और जो भी सेक्शन से पूछे गए थे मतलब कि बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसी तरीका से यहाँ पे पीआरटी का भी ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो पार्ट ए का आप ये एकदम समझिए कि यही चीज़ होगा, और पार्ट बी का आपका जो पीआरटी में कुछ वगैरह चेंज हो सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जितना भी टीचिंग एग्जाम है अभी तक, जो भी एग्जाम्स का जितना भी हम देखे हुए हैं, लगभग सब इसी तरीका से होता है। टीजीटी पीजीटी आपका बेसिकली आपका सब्जेक्ट से ही होगा, पीआरटी में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, है ना, बाकी आपका सब एज इट इज रहेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि एलिजिबिलिटी का। तो देखिए एलिजिबिलिटी पीआरटी में आपका जैसे एनआईयूएस डीएलएड है, कुछ भी है आपका डीएलएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हो। डीएलएड हो गया, प्लस में सीटेट पेपर और 1 क्वालिफाइड भी होना चाहिए आपको, क्योंकि ये देखिए सेंट्रल लेवल का जॉब है, तो सेंट्रल लेवल जैसे सीबीएसई कंडक्ट करवाती है सीटेट, तो आपको इसमें कंपलसरी कि सीटेट आपको पेपर 1 में पास होना चाहिए, सीटेट पेपर 1, और डीएलएड होना चाहिए, प्लस में ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, मतलब जितना भी हायर डिग्री मिनिमम आपका 12th प्लस डीएलएड ये कंपलसरी है, ये आपका होगा तभी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस में ग्रेजुएशन भी, है ना, और सीटेट पेपर 1 भी आपका पास होना चाहिए, तो ये आप कर सकते हैं अप्लाई। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी आपका बीएड है, और प्लस ग्रेजुएशन, और सीटेट पेपर 2 होना चाहिए क्वालिफाइड, तब जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, है ना। अभी डिटेल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगी हम आपको शेयर कर देंगे, लेकिन ये आपका सब सेम रहेगा एलिजिबिलिटी आपका। और पीजीटी में आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे कि आपका बीएड प्लस में एमएससी होना चाहिए, एमएससी या एमए आपका जो भी सब्जेक्ट से किए होंगे, मास्टर डिग्रीज में चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब जाकर आप इसमें ये पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यही आपका था क्राइटेरिया, और जैसे ही कुछ और अगर कुछ डिटेल्स आता है तो हम आपको बता देंगे, और प्लस में जैसे ही पोर्टल एक्टिवेट होती है, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, सारा कुछ आपको डिटेल पता चल जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत मे भी एरर हो सकता है, तो जैसे ही कुछ क्लियर होता है हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसमें जो भी ये फर्स्ट वाला पार्ट है इसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अगर कहीं से कोई सोर्स मिल रहा है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए ये जो जॉब है ना, आपको इसमें थोड़ा सा ऑनलाइन मोड होने वाला है ना, एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड होगा, सीबीटी मोड होगा। और एक चीज और कि जो एक जोनल सिलेक्शन होगा, जोन जो सिलेक्ट करेंगे आप, देखिए कट ऑफ कहाँ कम जाता है, उस जोन को आप सिलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप जिस जोन में आते हैं उस जोन में हम अप्लाई कर दिए तो हम वहीं पे मेरा यहीं पे जॉब होगा, इस तरीका से नहीं। आपको जॉब लेना है तो आप देख लीजिए कहाँ पे कट ऑफ कम जाता है, आप वहीं पे उसी जोन में आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा अप्लाई करते वक्त। अभी है टाइम आपके पास, 7 जनवरी से आपका स्टार्ट होगा एप्लीकेशन फॉर्म। सो बाय, टेक केयर एवरीवन।